ऐसो पंच नमोकारो सब पाप नाशनो मंगलानंच सर्वेषि परमं हरि मंगलानंच सर्वेषि आप सभी संकित यात्रियों का एक बार पुनः स्वागत है। रविवार का दिन है। इस रविवार के दिन एक विशेष प्रवचन आप लोग श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। विषय है शान से कहिए मैं जैन हूँ, गर्व से कहिए मैं जैन हूँ, स्वाभिमान से कहिए मैं जैन हूँ। लेकिन कब कहिए? शान से कहिए मैं जैन हूँ, स्वाभिमान से कहिए मैं जैन हूँ, लेकिन कब कहिए? देखते हैं बहुत से ऐसे धर्म संप्रदाय हैं जो बाहर से ही पहचान लिए जाते हैं कि अमुक धर्म के फॉलोअर हैं। बोलना नहीं पड़ता, अपना परिचय नहीं देना पड़ता, सिर्फ उनकी वेशभूषा देख ली पता लग जाएगा कि अमुक धर्म का अनुयायी है। सिख को देखते ही पता लग जाता है यह सिख धर्म का अनुयायी है। मुस्लिम को देखते ही पता लग जाता है कि मुस्लिम धर्म का अनुयायी है। क्रिश्चियन को देखते ही पता लग जाता है कि ईसाई धर्म का अनुयायी है। आपको देख करके किसी को पता लगता है ये जैन धर्म का फॉलोअर है, जैन धर्म का अनुयायी है? आपको देख करके कोई बोल सकता है? यानी हम इतने सालों के अंदर अपनी कोई पहचान बना ही नहीं पाए कि देखते ही कोई कह दे ये जैन है।
सबके दिन धर्म के फिक्स हैं। चलो प्रतिदिन नहीं हो सकता है हर किसी से, साप्ताहिक एक दिन तो हो सकता है। मुसलमान हैं, अन्य दिन जाए या ना जाए, शुक्रवार को अपने धर्म स्थान में पहुंचते हैं। क्रिश्चियन लोग हैं, अन्य दिन जाए या ना जाए, लेकिन रविवार के दिन चर्च के अंदर जाते ही जाते। सिख लोग हैं, उनका भी महीने में एक दिन तो फिक्स है, संक्रांति के दिन, जिस दिन नया महीना शुरू होता है उस दिन वो गुरुद्वारे में जाते ही जाते हैं। जो हनुमान जी की आराधना साधना करता है वो मंगलवार के दिन मंदिर जाएगा ही जाएगा। जो संतोषी माँ की पूजा साधना करता है वो शुक्रवार के दिन उसका व्रत रखता ही रखता है। आपके कौन से दिन फिक्स है? न वेशभूषा फिक्स है, न धर्म का दिन फिक्स है, न आचरण फिक्स है। फिर कैसे कह सकते हैं शान के साथ कि हम जैन हैं? न आचरण फिक्स है, न वेशभूषा फिक्स है, न धर्म के दिन फिक्स है। संवत्सरी को देख लो, पूरा जैन समाज एक दिन संवत्सरी, यदा कदा कभी आ गई तो आ गई, वरना एक दिन संवत्सरी। अरे संवत्सरी की तो बहुत दूर की बात है। आप लोग स्थानकवासी समाज को देख लें, उनका प्रतिक्रमण तक एक नहीं है। उसमें भी अलग। जब हमारे धर्म की आराधना ही एक नहीं, फिर हम शान के साथ कैसे बोल सकते? गर्व के साथ कैसे कह पाएंगे मैं जैन हूं? आचार्य पूज्य रत्न प्रभ सूरी ने क्षत्रियों को ओसवाल बनाया। ओसवाल जो भी बने क्षत्रियों से बने। और जिस समय ओसवाल बनाया तो उस समय रत्न प्रभ सूरीश्वर जी महाराज साहब ने 3 नियम दिए। जो जैन होगा वो कम से कम इन 3 नियमों का पालन करेगा। और जब तक जैनी लोग उन 3 नियमों का पालन करते रहे तब तक उनकी यश कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उन नियमों में ढिलाई करने लग गए, उन पालने में आनाकानी करने लगे, तो धीरे धीरे अपना वर्चस्व ही हम अपने ही हाथों खत्म करने में लगे। 3 नियम दिए थे कि जो जैन होगा वो नवकार मंत्र की साधना प्रतिदिन करेगा। जो जैन होगा वो मध्य मास का सेवन नहीं करेगा। जो जैन होगा वो रात्रि भोजन का त्याग रखेगा। ये 3 नियम जैनों को दिए कि 3 नियम तो तुम्हें हर कीमत पर पालन करना है। नवकार मंत्र तो फिर भी आप लोग गिन लेते हो, माला कर लेते हो, लेकिन बाकी के 2 नियम, मध्य मास का सेवन, चलो नॉनवेज तो फिर भी नहीं करते हो, लेकिन शराब, बहुत से घरों में बहुत से जैनी लोग इसका सेवन करते हैं।
से, और अधिकांश वो लोग जो अपने आप को बहुत ऊंचा समझते हैं। रात्रि भोजन का त्याग 12 महीने के लिए बोला गया था कि जो जैन होगा 12 महीने ही रात्रि भोजन का त्याग करेगा। लेकिन 12 महीने की तो जाने दो, श्रावण भादो भी, वो भी भारी पड़ता है। उसमें भी आप लोग आनाकानी करते हैं। बंधु, फिर कैसे हम शांत से गिर पाए? आपके पूर्वजों ने प्रतिज्ञा करके रखी थी कि हम क्षत्रिय से ओसवाल बन रहे हैं, ये 3 नियम हम धारण करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए, ये अच्छी चीजें अपने जीवन से पीछे रहती चली गई और बुरी चीजों का आगमन जीवन में होता चला गया। जरा कल्पना करो, ट्रेन में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, शाम को 5 साढ़े 5 बजे का समय हो गया है, खाने का टिफिन आप लोग साथ लेकर के गए हुए हैं, और जैसे ही 5:30 6 बजे का समय हुआ, टिफिन खोला, खाने लगे, चलो आज सूर्यास्त होने वाला है, जल्दी खा लेते हैं। और सामने वाला बैठा हुआ जब आपको दिन से पहले, सूर्यास्त से पहले खाते हुए देखेगा तो उसके मुंह से निकलेगा, क्या आप जैन हो? और उस समय शान से कहो, हाँ मैं जैन हूं। बिस्लेरी का बोतल लिया है और बिस्लेरी का पानी लिया है, और उस समय पानी को पीने से पहले छान करके पीने लगे, और सामने बैठे वाला कोई पूछ लिया क्या आप जैन हो? उस समय शान से कहो, हाँ मैं जैन हूं। बादशाह अकबर के समय नया संविधान लिखा जा रहा था, और बड़े बड़े लोगों की कमेटी बनाई गई कि ऐसा विधान बनाओ मेरे राज्य के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ है। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एकत्रित होकर के विधान बनाने लगे, और महीनों की मेहनत करके विधान बनाया कि आपके राज्य के लिए ये नियम कानून उत्तम रहे। अकबर ने जब पढ़ने लगा और सारे वो नियम पढ़े, तो अकबर ने कहा इसमें एक बात छूट गई है। जिन्होंने वो मसौदा तैयार किया था वो परेशान हो गए, हमने इतनी बार पढ़ा है, इतनी बार चेक किया है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि कोई बात छूटी। वो कहने लगे हजूर हमने बहुत बारीकी से निरीक्षण किया है, बार बार निरीक्षण किया है, लेकिन हमारी नजरों में ऐसा कोई चीज है नहीं जो इसमें वंचित रही। लेकिन अकबर ने कहा एक चीज, हमारे महकमे में अलग अलग महकमों के अंदर जैन लोग काम करते हैं, और उनका नियम होता है रात्रि भोजन वो करते हैं। इसलिए इसके अंदर एक लाइन ऐड करो कि जो जैन लोग हैं जिनका रात्रि भोजन का त्याग रहेगा, वो अपने उनको 5 बजे यहां से छुट्टी दे देगा। कोई हड़ताल नहीं करनी पड़ी, कोई अपनी मांग मनवाने के लिए मोर्चा नहीं निकालना पड़ा। एक आचरण
सब उस नियम को फॉलो करते थे तो अगले को सामने बाध्य हो जाना पड़ता था, बिना कुछ बोले ही अपने मन मुताबिक हो जाए। जैनों ने अपने आचरण के बलबूते पर इतनी प्रतिष्ठा बना करके रखी थी, इतनी अपनी इज्जत बना करके रखी थी कि राजाओं के रणवास के अंदर, रानियों के महल के अंदर जैनी लोग बड़े आराम से आ जा सकते थे। इतनी प्रतिष्ठा बना करके रखी, क्योंकि जानते थे ये जैन है, ये श्रावक है, इसके चौथे व्रत की आराधना साधना ये करता है, इसके लिए रानियों के महल तक वो आराम से आ जा सकते। और बड़े बड़े पदों पर जैनियों को नियुक्त किया जाता था। आज भी जो आपके गोत्र हैं, बहुत से गोत्र उस पदों के कारण हुए, भंडारी, कोठारी, खजांची लोग। ये उस समय राजा महाराजाओं के जो बड़े बड़े पद पर होते थे, राजा महाराजा रखते थे जैनियों को, क्योंकि ये जैनी लोग हैं, इनका आचरण सही रहता है, इसलिए बड़े बड़े पदों पर आपको प्रतिष्ठित करते थे। क्योंकि वो जानते थे कि ये लोग जैनी हैं, ये अपनी बहन बेटी का नहीं खाते, तो राज का क्या खाए। इतनी प्रतिष्ठा। लेकिन वर्तमान में भाई का भी हजम है, बाप का भी हजम है, बहन बेटी का भी हजम है, धर्म का भी हजम है। धर्म का भी लोग नहीं छोड़ते। इतना मन काला हो गया। मन स्वच्छ नहीं रहा, मन काला हो गया। और जिस प्रकार काला धन परेशानी का कारण बनता है, उसी प्रकार काला मन भी परेशानी का कारण बनता है। काला मन सबसे बड़ा काला धन है। काले धन पर रोक लगानी है तो काले मन पर लगाम लगानी पड़ेगी। सरकार काले धन पर रोक लगाने के लिए नए नए नियम कानून लाती है, लेकिन काला मन कानून आने से पहले ही गली खोज लेता है। और यही कारण है काला धन खत्म नहीं होता है और हो भी नहीं सकता जब तक काला मन रहेगा। भ्रष्टाचार होता है काले मन के कारण होता है। मुनाफाखोरी लोग करते हैं काले मन के कारण करते हैं। बेईमानी करते हैं काले मन के कारण करते हैं। और जब तक काला मन है तब तक काला धन खत्म नहीं हो सकता। काले धन को खत्म करना है तो काला मन पहले खत्म हो, तब काला धन खत्म हो सकता। इसलिए शक्ल चाहे गोरी है या काली है, लेकिन मन काला नहीं। जैनियों का मन उजला रहता था, जैनियों का मन स्वच्छ रहता था, इसलिए उनको इतने बड़े बड़े पोस्ट पर उनको नियुक्त किया जाता था। ये जैनी है, ये हेरा फेरी नहीं कर सकता। ये जैनी है, ये कपट धोखेबाजी नहीं करेगा। और आज बंधु, हम आप लोगों के बुजुर्गों ने अपने आचरण के माध्यम से
एक रुतबा बनाया, एक इज्जत प्रतिष्ठा पूरे देश के अंदर बनाया। कोई ऐसा केस आ जाता था तो सारे गवाह एक तरफ है और एक जेनी की गवाह एक तरफ। लोगों को यकीन होता था ये जेन है, इसलिए झूठी गवाही देता नहीं। इतना यकीन लोगों को जेनों के आचरण पर रहता था। लेकिन एक काला मन होता चला गया, परिणाम स्वरूप झूठी गवाही भी चलती है, दूसरों का हड़पना भी चलता है, काला बाजारी भी चलती है, सब कुछ चलता है। काला मन होने के कारण 1 नंबर का हो तो भी ला, 2 नंबर का हो तो भी ला, सब कुछ ला। इसलिए बहुत जरूरी है कि अपनी जो इज्जत प्रतिष्ठा लोगों की नजरों में आज भी है, आज भी ये जैन का नाम आ जाता है तो लोग रेस्पेक्ट की नजरों से देखते हैं। कहीं भी जाते हो आप लोग, पता लगता है ये जैन है तो अगले के मन में एक सद्भावना पैदा होती है। तो ऐसे इस रेस्पेक्ट को लोग जो दे रहे हैं, आपको रेस्पेक्ट है, एक आदर, ये इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपके पूर्वजों ने वो गुडविल बनाया और वो गुडविल का आप लोग खा रहे हैं। आपके पूर्वजों ने जो एक गुडविल बनाई थी, एक प्रतिष्ठा बनाई थी, उस प्रतिष्ठा का फल आप भोग रहे हैं। आपका भी कर्तव्य बनता है, मेरी अपने आचरण के माध्यम से, अपने चारित्र के माध्यम से जैन समाज की एक ऐसी इमेज लोगों के सामने बनाऊं कि आने वाली पीढ़ी भी, उनको भी लोग रेस्पेक्ट की नजरों से देखे, सम्मान की नजरों से देखे, आदर की नजरों से देखे। एक महिला ने अपनी आप बीती लिखी है। एक 5 स्टार होटल में फंक्शन को अटेंड करने के लिए वे महिला अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ जा रही है। जल्दबाजी के अंदर पानी का बोतल साथ में लेना भूल गई। बड़ा शहर, रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम के अंदर फंस गई। 10 साल का बच्चा साथ में, गर्मी का मौसम है और उसको प्यास लगी। मम्मी से कहने लगा, मम्मा प्यास लगी है, पानी पीना है। अब गाड़ी जाम में फंसी हुई है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, स्पीड का पूरा खुला रास्ता मिल नहीं रहा है। मम्मी की नजर दोनों तरफ दौड़ती है, कोई पानी की दुकान दिखाई दे, कोई ऐसा दुकान दिखाई दे जहां पर पानी की बोतल हो, वहां से मैं खरीद के बच्चे को पानी पिलाऊं। 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, बच्चे को प्यास लगी हुई है, मां से बार बार बोल रहा है, मम्मा मुझे पानी चाहिए। लगभग 45 मिनट बाद उसकी मम्मी को एक दुकान दिखाई दी जहां पर पानी की बोतल थी। गाड़ी को साइड करवाया, बेटे को पैसे दिए और कहा, बेटा वो रही दुकान, जाकर के फटाफट पानी लेकर के आ जा। बच्चा कार से उतरा,
दुकान में गया और दुकान में जो गया पानी की बोतल देखी और बिना खरीदे ही वापस आ गया। मम्मी ने पूछा, पानी की बोतल क्यों नहीं लाया? क्या पानी की बोतलें हैं नहीं? यहां से तो दिखाई दे रही है। तो बच्चा कहने लगा, मम्मा पानी की बोतलें बहुत रखी हुई हैं, और जैसे ही मेरी निगाह पानी की बोतलों की तरफ गई, लेकिन साथ में रखे हुए अंडों पर गई। और मेरा मन नहीं हुआ, क्योंकि मैं जहां पर धार्मिक कक्षा में पढ़ने जाता हूं, वहां पर मैम मुझे बताती है कि ऐसे दुकानों से कुछ नहीं खरीदना जहां पर ऐसी चीजें बिकती हो। इसलिए मैं वापस आ गया। मम्मा कहने लगी, तुझे प्यास लगी है? बोले, भले ही प्यास लगी है, लेकिन ऐसी दुकान से मैं चीज नहीं खरीद सकता। बंदो ऐसे काम करें और फिर शान से कहेंगे नहीं। वो महिला कहते हैं, 5 स्टार होटल में फंक्शन अटेंड करने जा रही थी, मेरा मन बदल गया कि कहां तो मेरे बच्चे की सोच। मैंने ड्राइवर को कहा, गाड़ी मोड़ दे, वापस मुझे घर जाना। कि मेरा बेटा है, जहां जिस दुकान में अंडे हैं वहां पर पानी तक नहीं ले सकता, और अपने 5 स्टार होटल के अंदर जहां पर सब कुछ बनता है, वहां पर मैं फंक्शन अटेंड करने कैसे जा सकती? कल को बच्चा मेरे से पूछ सकता है तो मैं बच्चे को क्या जवाब दूं? और देख लो, जैन समाज के अधिकांश लोग ऐसी होटलों में फंक्शन करना अपनी शान समझते हैं और तर्क देते हैं, हमारे लिए सब कुछ अलग रहता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि जो पैसा तुम वहां पर देकर के आ रहे हो, लाखों लाखों रुपया देकर के आ रहे हो, आखिरकार वो पैसों से क्या आना है तुम नहीं समझते हो। और उस होटल में चले गए हो, अनुमोदना तुम्हारी हो गई है, और पाप करने से भी लगता है, कराने से भी लगता है, और अनुमोदन से भी लगता है। इसलिए जो जैन होता है ऐसी होटलों के अंदर फंक्शन रखता ही नहीं है जहां पर नॉन वेज भी होता। और ऐसे ऐसे श्रावक श्राविका लोग हैं, चाहे कितने ही नियर डियर का प्रोग्राम है और ऐसे होटल के अंदर है, वो जाते नहीं, मुझे नहीं जाना। ऐसी ऐसी श्राविका ने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए गए हैं। हमारा सब बड़ी उलझन की स्थिति आ जाती, बहुत क्लोज का रिश्तेदार है, अब श्रावक जी कहते चलना है, लेकिन अपना मन नहीं होता, और कैसे जाएं? ऐसी होटलों में कैसे हम जाएं? पता नहीं आप लोगों का कैसे मन हो जाता है ऐसी होटलों में जाकर के खाने का, फंक्शन करने का कैसे मन हो जाता पता। बंधु, जिन होटलों में पता नहीं कितने जीवों की हत्या की हुई, जिस होटल के अंदर पता नहीं कितने कितने जीवों की हत्या करके रखी, वहां के वाइब्रेशन कैसे हो। और ऐसे
नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर कोई नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है। नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा है, नई लाइफ की शुरुआत करने जा रहा है, उसकी शादी हो रही है और ऐसे नेगेटिव वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ शांति के साथ गुजरना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। पता नहीं कितने प्राणियों का वहां पर क्रंदन है, कितने प्राणियों के वहां पर आंसू है, कितनी प्राणियों की वहां पर वेदना है, कितने प्राणी ने वहां पर तड़प तड़प करके दम तोड़ा है। और ऐसे स्थान पर जैन लोग जाकर के खाएं, पता नहीं कैसे हजम होता। और जब हमारा चारित्र ऐसा है, आचरण ऐसा है, फिर हम शान के साथ कैसे कह सकते हैं कि हम जैन हैं? तो गर्व से कहना है तो अपनी जिंदगी को भी वैसा ही बनाना चाहिए। जो जैन होता है उसके 7 कुव्यसनों का त्याग होता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट। जो जैनी होगा 7 कुव्यसनों का त्यागी होगा। किए हुए 7 कुव्यसनों का त्याग। ज्यादातर की गर्दन ऐसे ऐसे ही होगी, बहुत कम है जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कर्म से जैन तब बना जाता है जब कम से कम 7 कुव्यसनों का त्याग होता है। और हर धर्म परंपरा के अंदर उसका जो फॉलोअर होगा मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरी करेगा ही करेगा। देख लो, मुसलमान होंगे, उनकी विधि पूरी चलती है, खतना आदि की जो भी उनकी परंपरा वैसे के पूरा का पूरा करते हैं। सिख लोग हैं, बच्चा थोड़ा सा समझदार हो गया उसे गुरुद्वारे ले जाते हैं, गुरु के द्वार ले जाते हैं और 5 चीजों इसे पहनाते हैं और साथ में कुछ ना कुछ त्याग करवाते हैं। 5 तक्का जिसे कहते हैं। सारी धर्म परंपरा इतने सजग वो लोग रहते हैं, इतने जागरूक वो लोग रहते हैं कि भले ही परिवार सिख परिवार में जन्म हो गया है लेकिन कर्म से अब इसको सिख बनाना है। मुस्लिम परिवार में जन्म हो गया है लेकिन कर्म से मुस्लिम बना। हिंदू परिवार में जन्म हो गया है और जनेऊ का कार्यक्रम होता है। जनेऊ पहनाना जो पंडित लोग होते हैं उनका पूरा क्रिया विधि से संपन्न होती है। आपने अपने बच्चों को 7 कुव्यसनों का त्याग करवा के रखा, खुद नहीं किया, पता ही नहीं है कि 7 कुव्यसन होते कौन से। जबकि जब बच्चा 10, 11, 12 साल का हो गया, गुरु चरणों में उसे ले जाना और गुरु चरणों में ले जा करके 7 कुव्यसनों का त्याग करवाना कि 7 जो बड़ी बड़ी बुराइयां हैं जिससे जीवन पूरा अपसेट हो सकता है,
जिससे पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, तो जिंदगी बर्बाद ना हो, मेरा बच्चा सही रास्ते पर आगे बढ़े, सही मार्ग पर आगे बढ़े, उसके जीवन में कुछ बुराइयों का आगमन ना हो। इसलिए बच्चा जब समझदार हो गया, 12 साल का हो गया, तो उसे गुरु चरणों में ले जाया कि गुरुदेव इसे समझाओ, 7 कुव्यसन क्या होते हैं और उसको नियम पहचान दिया। ये श्रावक का, माता पिता का कर्तव्य होता है। बंधुओं, बिगड़ने के सारे साधन आप अपने बच्चों को दे देते, सब साधन, बिगड़ने का सारा माहौल आप लोग तैयार करके रखते, लेकिन अच्छा बनने के लिए, मेरा बेटा अच्छा बने, अच्छे संस्कार मिले, उसकी तरफ कोई ध्यान। और फिर समय आता है, वही बच्चे जब बड़े हो गए, क्योंकि बिगड़ने के सारे साधन दे चुके हो, 12-13 साल का हुआ नहीं, मम्मी मोबाइल चाहिए, ले बेटा, ये चाहिए, ये भी ले, ये भी ले, ये भी ले। अब क्योंकि होता ही एक है, और माँ बाप की सोच गलत सोच है, मेरी नज़रों में गलत सोच है। आप भले ही अच्छा सोचो, आज के माँ बाप की सोच रहती है हमें नहीं मिला तो हम अपने बच्चे को क्यों वंचित रखें। इसलिए जो फरमाइश करे तुरंत पूरी, जो फरमाइश करे तुरंत पूरी, और खुश होते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए नहीं किया तो हम अपने बच्चों को क्यों वंचित रखें। और इसी से दुर्भाग्य शुरू होता है। और वर्तमान में माहौल देख लो, जेएनयू की पता नहीं कितनी लड़कियां कब घर से रफू चक्कर हो जाती है पता ही नहीं लगता है। कारण सिर्फ इतना सा कि जो देना चाहिए था वो देते नहीं हैं, और जो नहीं देना चाहिए उसके लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। तो संभलने की जरूरत है। और नहीं संभलेंगे तो ये सिलसिला बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। हर चौथे पांचवें घर के अंदर ऐसी ऐसी घटना घटने लगी। तो कहीं ना कहीं तो वापस चेक करना ही। यदि रोक टोक नहीं है, बंधु, एक संभालने के बाद कोई बिगड़ता है तो मन को उतनी तकलीफ नहीं होती कि हमने प्रयास किया था संभालने का, शुरू से ही वैसा ही प्रयास किया था, लेकिन आज की बनने वाली जो माताएं हैं, जो माँ बनेगी, बच्चा गर्भ के अंदर है, लेकिन टीवी में सीरियल देखते हैं पवित्र रिश्ता, नाम तो पवित्र रिश्ता है, लेकिन होता क्या है, इसका उसके साथ चक्कर, उसका उसके साथ चक्कर, और टीवी में चक्कर देख रहे हैं तो जन्म लेने वाला बच्चा भी आगे चक्कर ही चलाए, और उसके चक्कर के चलते हुए देख करके फिर माँ बाप को चक्कर आता है।
इसलिए संभलो, और नहीं संभले तो परिवार संभलना। वर्तमान की जो स्थिति देखते हैं, जो सुनते हैं, बहुत विचित्र स्थिति, कोई कंट्रोल नहीं। और कंट्रोल नहीं है तो एक तो पहले से एक है या दो है, उससे ज्यादा तो। इसलिए कुछ कहने की हिम्मत भी होती नहीं है। लेकिन याद रखो कि परिवार पर, पिता के, जो बुजुर्गों की इज्जत पर जो कलंक लगाए, उससे अच्छा तो समय रहते हुए भाई तुम्हारे खुश रहे। लेकिन मेरे इस घर के अंदर रहना है, मेरे साथ रहना है, तो कम से कम मिनिमम जो मेरे परिवार के नियम हैं, जिससे हमारे बुजुर्गों की इज्जत बची रहे, हमारे परिवार की इज्जत बची रहे, मेरे खानदान की इज्जत बची रहे, वो मिनिमम नियम तो परिवार के हर सदस्य को फॉलो करना ही चाहिए। कि जैन परिवार का घर है और जैन श्रावक का घर है, और जैन श्रावक के घर के अंदर उसकी बेटियां 12-12 बजे तक बाहर रहे, उनके बेटे 12-12, 1-1 बजे तक बाहर घूमते रहे, और आप लोग परमिशन दे दो। क्यों? तो कम से कम नियम होना चाहिए घर के अंदर, चाहे कोई भी परिवार का सदस्य 10 बजे तक घर में आ जाए। बंधु, क्या आप तक पहुंचाऊं? ऐसे जैन परिवार की बेटी, वो बोलती है मुझे नाइट ड्यूटी ही करनी है, और वो कॉल सेंटर, जहां पर, क्योंकि दूसरे देशों में वो वार्तालाप होती है, कहीं रात होता है, कहीं दिन होता है, तो नाइट जॉब उसे करना है। परिवार वाले मना करते, लेकिन बोलती करूंगी तो नाइट ड्यूटी। अब गाड़ी कंपनी की लेने आती है, रात को 10 बजे लेने आती है, और छोड़ने के लिए कभी सुबह 3 बजे, 4 बजे। बंधु, शुरू में संभालते नहीं है, शुरू में अपना कंट्रोल रहता नहीं है, तो एक तो पहले से ही माहौल है, सारी दुनिया बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है, और घर का माहौल भी वैसा ही जब बन जाता है तो कहावत वो चलती है, एक तो कंगालीन, ऊपर से आटा गीला। थोड़ा बहुत आटा मिला था, चलो रोटी बना के खा लेंगे, 2-3 दिन बाद आटा मिला है, लेकिन पानी इतना गिर गया कि सब कुछ बर्बाद हो गया। इसलिए जन्म से जैन है, सौभाग्य है अपना, लेकिन कर्म से जैन बनेंगे तो महासौभाग्य होगा। सारी दुनिया आज भी जो जैनों को इज्जत की नजर से देखती, बहुत सी ऐसी होटलें हैं जहां पर बाकायदा लिखा होता है यहाँ पर जैन फूड मिलता है। बहुत सी ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो जैन फूड चॉइस के अंदर, कि कौन सा खाना आप पसंद करते हैं, उसके अंदर भी जैन फूड वो रखते हैं। कि जैनों का भोजन इतना फेमस हो गया कि लोग चॉइस देते हैं कि भोजन के अंदर भी आप जैन भोजन पसंद करोगे, और वही जैन अपना
छोड़ करके जो नहीं खाना चाहिए उसकी तरफ आगे बढ़ते। तो बंधु जो जानकार होगा, अरे यार जेनी ये जेनी, और हम तो सोचते थे जेनी ये नहीं करता है लेकिन ये तो सब कुछ कर रहा है, तो अगले की आस्था दम तोड़ देती है। इसलिए कहना है कि कम से कम अपने आप को कंट्रोल करो। कहाँ तो वो एक परंपरा चलती थी कि पोता हो गया, बेटे की संतान हो गई, तो माता पिता संयम में रहने का प्रयास करते थे कि चलो अब बेटे की संतान हो गई है, हम संयम में जिए। और वर्तमान में देखो, बेटे के बेटे भी शादी के योग्य हो गए, लेकिन उनको गोल्डन जुबली मनाने से भी फुर्सत नहीं मिल रही। कोई निवृत्ति नहीं। फिर क्या संस्कार दे? जब गांवों के अंदर रहते थे वो माहौल देखो कि जब बेटे की शादी हो गई, बेटे के बच्चे हो गए, तो माता पिता की खाट घर के बाहर आ जाती थी। संयम में जीना उनका शुरू हो जाता था। लेकिन वर्तमान में बहुत से कम लोग हैं जिनकी सोच ऐसी होती है कि चलो बहुत हो गया, अब निवृत्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऑटोमेटिकली घर के अंदर एक माहौल सुसंस्कारों वाला बनता है। वरना आधुनिकता के नाम पर कि हम मॉडर्न हैं, हम पुराने ख्यालात के नहीं हैं, और इस आधुनिकता के नाम पर सारी शर्म, सारी लाज हमने एक साइड में रख दी। जरा कल्पना तो करो, फिल्म देखने जा रहे हैं, बेटी भी साथ में है, जवाई भी साथ में है, बाप भी साथ में है, माँ भी साथ में है, फिल्म सामने देख रहे हैं, और फिल्म में क्या सीन नहीं आते? वही सीन बेटी देख रही है, वही सीन बाप देख रहा है, फिर आपस में शर्म कहाँ है? आपस में लाज कहाँ रहे? घूमने जा रहे हैं, साथ में पूरा परिवार घूमने जा रहा है, वही समुद्र में नहाना है, ने कपड़े शरीर पर पूरे हैं, वही सब है, और कहते हम आधुनिक हैं। बंधु, ऐसी आधुनिकता किस काम की, जो संस्कारों का दीवाला निकाल। जैसे जैसे आपके बच्चों के कपड़े टाइट होते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका चारित्र लूज होता जा रहा है। और ये आपका पहनावा जो आधुनिकता के नाम पर जो खुलापन दे चुके हो, और इसकी कीमत है लोग भुगतान करने में लगे, क्योंकि होना ही है, इससे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम कंट्रोल करेंगे नहीं, तब तक इससे बचा जा नहीं सकता। और कंट्रोल करने के बाद भी, कंट्रोल करने के बाद भी सामने वाला कंट्रोल नहीं हो रहा, बात अलग है, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से बिगड़ने का माहौल मत। ये जैन परिवार है, ये जैन फैमिली है, मेरे घर के कम से कम इतने नियम रहेंगे, और परिवार के सारे सदस्यों को फॉलो करना पड़ेगा।
इतना तो हो ही सकता है कि मेरे परिवार के मिनिमम इतने नियम तो होंगे। और जब वो नियम रहते नहीं हैं, घर में आते हैं, देखो बच्चा बाहर गया है, कॉलेज गया है, पढ़ने के लिए गया है, तो भी बाहर वाले के साथ है। घर में आया है तो भी फोन में बाहर वालों के साथ जुड़ा हुआ है। सब समय किसके साथ जुड़े रहते हो? अब बाहर थे तब भी बाहर वालों के साथ, घर में थे तब भी बाहर वालों के साथ। समय आएगा बाहर वाला ही भगा के ले जाता है। इसलिए कम से कम एलाउ घर में होना ही नहीं चाहिए। रात के 10 बजे के बाद मेरे घर में मोबाइल को यूज नहीं करेगा। हो सकता भाई जो भी बात करनी है दिन में करो, 10 बजे तक करो, उसके बाद बात करने का क्या मतलब? लेकिन आपकी तो दुनिया 10 बजे के बाद ही शुरू होती है। कोई सोने का ठिकाना नहीं। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कोई सोने का ठिकाना और नहीं उठने का ठिकाना। अब जब टाइम पे सोते ही नहीं है तो टाइम पर उठना कहां से? और क्या वो जैन का घर होता है, क्या वो श्रावक का घर है जहां पर रात को 3-3 बजे तक सो और 12-12 बजे तक दिन में सोते रहो? तो संभलो, स्वयं को संभलो, घर को संभालो और कम से कम कुछ नियम कि मेरे घर का एक प्रोटोकॉल रहेगा, एक बाउंड्री रहेगी कि ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के अंदर सबको रहना है। एक बाउंड्री तो कम से कम खींचो कि एक लक्ष्मण रेखा है मेरे घर की, इस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहना ही होगा और नहीं रहना है तो बंदो इससे तो अच्छा है ना कल को कलंक का टीका लगे, उससे पहले अपने हाथों से ही सब कुछ कर। तो अपने घर की एक लक्ष्मण रेखा तय कर, नियम बनाओ कि मेरे घर में कम से कम मिनिमम ये नियम होंगे और सबको उसको फॉलो करना होगा, मान्य करना ही होगा। तो जरूर बचाव हो सकता है, वरना वर्तमान की स्थिति जब देखते हैं, जब सुनते हैं और आए दिन घटना चलती रहती है कि अमुक परिवार के बेटी के साथ ऐसा हो गया, बेटे के साथ यह हो गया, वो हो गया, वो हो गया, सब घरों की कहानी, जिसके पीछे कारण इतना ही कि हमने कोई बाउंड्री बनाई ही नहीं, कोई लक्ष्मण रेखा खींची ही नहीं। जिसके परिणाम सामने आ रहे हैं। तो जन्म से जैन है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है, आपकी पुण्यवाणी है कि जैन परिवार में जन्म लिया है। लेकिन इस पुण्यवाणी को यथावत बनाए रखने के लिए एक बाउंड्री अपने घर की बनाएं, एक लक्ष्मण रेखा बनाएं। मेरे घर में ये नियम रहेंगे, मेरे घर के ये नियम रहेंगे तो परिवार के प्रत्येक सदस्य को पालन करना ही होगा। नो ऑप्शन, उसके लिए कोई विकल्प नहीं। तब हम शान से कह पाएंगे मैं जैन हूं, तब हम घर से बोल पाएंगे मैं जैन हूं।
तब हम स्वाभिमान के साथ दुनिया को कह पाएंगे हाँ मैं जैन हूं। वरना रात को 12-12 बजे तक 1-1 बजे तक सड़कों पे खाते रहो और कोई पूछ ले आप जैन हो, अरे श्रावक के घर के अंदर रात को 12-12 बजे तक किचन चूल्हा गैस जलता रहे, नहीं हो सकता। कहीं तो मर्यादा हो। तो मर्यादा में जीना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो, उसी से आनंद मंगल होता है। मन मर्जी करने वालों को कभी मंजिल मिलती ही नहीं है, उनके जीवन में तो सिर्फ भटकना ही लिखा होता है। तो मर्यादा में आए, मर्यादा में रहना सीखें, स्वयं मर्यादा में रहें, अन्य को भी मर्यादा में रहने की प्रेरणा दें और फिर सबको कहे हाँ मैं जैन हूँ। तो आप सभी ने इस विषय पर थोड़ा बहुत सुना है, जीवन में उतारने का प्रयास करें तो आनंद मंगल का वातावरण रहेगा। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली प्रणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि। 4 शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर स्वामी की। पचखानों को आज के एकासना में